प्रभु का दास के पास चलते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है और आगे का समय आपका है। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर पिता का शुक्रिया होवे हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही पालकपन के पद में यीशु मसीह के द्वारा उस पिता ने अपनाया है। इसीलिए हम आज परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता पुकार पा रहे हैं। उस पुत्रत्व के अनुभव में बने रहने के लिए परमेश्वर आगे भी हमारे जीवन में मदद करें और तमाम परमेश्वर के दासों को और प्रभु के बंदों को मसीही सलाम मैं प्रेम के साथ में पेश करूं और इस नया दिन में भी परमेश्वर हमारे अगुवाई कर सके। अनंत जीवन की आशा में परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया उस अनंत मिरास के अनुभव में, उस लक्ष्य में हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर सहायता कर सके। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। हम मनन कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बारे में। हमने देखा कि परमेश्वर के राज्य, उसका दो पहलू, एक वर्तमान पहलू है और वो आध्यात्मिक पहलू है। वो राज्य हम हैं, हम में है और कलीसिया है, कलीसिया में है। और एक भविष्यकालीन पहलू, एक शाब्दिक पहलू, वह भविष्य काल के लिए है, अर्थात वो शुरू होता है यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के साथ में। तो कल हमारे शाम की बाइबल क्लास में भी मैंने इस बात को बताया था कि वह एक शाब्दिक राज्य है, केवल एक भावनात्मक नहीं है, केवल एक आत्मिक हिस्सा ही नहीं है, परंतु परमेश्वर इसी धरती पर अपना राज्य को संस्थापित करेंगे। तो कल हम लोगों ने शाम की क्लास में पढ़े हुए वचन को एक बार कर हम आगे को चलेंगे। सुन रहे हो ना? हाँ, अभी आ रहा है, बस बीच में साउंड चला गया। बीच में चला गया। ओके। तो दानियल की पुस्तक दूसरा अध्याय के 34-35 को पढ़ेंगे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा? दानियल 2। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहान के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया।
दानियेल दूसरा अध्याय के बाद आपको मालूम होंगे, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले हुआ एक घटना है। प्रभु यीशु मसीह की जन्म से करीब 600 वर्ष पहले, यीशु मसीह के जन्म से करीब 600 वर्ष पहले, BC 600 के आसपास में, मतलब 6वीं सदी में, 580 या उस प्रकार के आसपास में, मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं मैं। अभी का जो इराक है, अभी का इराक सुनते ही शायद हमको सद्दाम हुसैन याद आएंगे। तो सद्दाम हुसैन जहां राज करता था वो इराक, वो इराक का पुराना नाम है बाबिलोन। बाइबल का जो बाबुल है वो अभी का इराक है। तो वहां का उस समय का एक राजा, यानी सद्दाम हुसैन के एक परदादा आता है, नबूकदनेस्सर। उन्होंने देखा हुआ एक सपना, वो है दानियेल दूसरा अध्याय में। वो सपना एक बड़ा इंसान जैसा मूरत का था। वो मूरत के द्वारा परमेश्वर ने भविष्य में होने वाले प्रशासनों को, बादशाहों को या बादशाहतों के बारे में बताया। तो 4 विशेष बादशाहतों के बारे में है, साम्राज्यों के बारे में है, शासनों के बारे में है परमेश्वर ने जो बताया। सोने का सिर बाबुल ही को दर्शाता था, और चांदी का छाती और भुजाएं वो मादी पारसियों को दर्शाते थे। पारस यानी पर्शिया, पर्शिया तो इराक के पड़ोसी अभी का ईरान है, अभी का जो ईरान वो है पर्शिया। तो मादी पारस को दर्शाते थे। उसके बाद में पेट और जो कमर पीतल का था, वह अलेक्जेंडर के ग्रीस को दर्शाते थे। ग्रीस यूनान साम्राज्य को बता रहा था। उसके बाद आता है पांव, वो लोहे का था, वो रोम को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार 4 साम्राज्यों के बारे में बताया है उस मूरत के द्वारा, जो नबूकदनेस्सर ने दानियेल दूसरा अध्याय में देखा। उसका 4 हिस्से हैं, सिर, छाती और भुजाएं और पेट, और उसके बाद में पांव या जांग और पांव जो है। और उसमें बिल्कुल पांव के तरफ में आते समय वो मिट्टी और लोहे का एक मिश्रण है। तो 4 साम्राज्यों के बारे में उसको नबूकदनेस्सर को बताया। ठीक है, वो है बाबुल, मादी पारसी यानी मेदिया एंड पर्शिया, ग्रीस एंड रोम, यूनान और रोम, ये 4 इसलिए हैं। आप केरल वाले हैं तो एक गाना शायद आपने सुने होंगे മലയാളം में, അഞ്ചാം രാജ്യതം ഉണ്ടാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാം രാജ്യതം ഉണ്ടാം. KV സൈമൺ സാറാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി, ഈ 2-ാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം 5ാമതൊരു രാഷ്ട്രമുണ്ടാകും, 5ാമതൊരു ഭരണമുണ്ടാകും. അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ആ പാട്ടിൽ परामर्शिക്കുന്നത്। तो ये 4 साम्राज्य। उसके बाद में नबूकदनेस्सर ने क्या देखा, 34वां पद में हमने पढ़ा कि ये जो पांव मूरत का ऊपर से शुरू होता है, सिर से शुरू होते 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 पांव पर आए, पांव और उंगलियां
मिट्टी और लोहे का मिला हुआ है। तब परमेश्वर ने कहा कि उन समयों में, ठीक है ना, रोम के लगातारी में एक जनतांत्रिक एक शासन होगा। अभी जो प्रजातंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रहा है, पहले सब तो मोनार्कियां थे, एक एक राजा के शासन था। राज्य शासन तो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के लिए रास्ता दे दिया। अभी तो डेमोक्रेसी है, वो है उस मूर्त के पांव जो दर्शाता है लोहे और मिट्टी का मिला हुआ। हमें मालूम है कितना भी मिला लो तो भी लोहा मिट्टी आपस में मिलते नहीं। हमें तो मालूम है कि हमारे भारत सहित बहुत से देशों में तो कई सारे आपस में लड़ने वाले राजनेताएं या राजनीति की पार्टियां एक साथ में जुटकर शासन कर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र को दर्शाते हैं। तो परमेश्वर ने बताया उन प्रजातंत्र के दिनों में क्या देखा कि एक पत्थर कहीं से अपने आप से खुदा हुआ होकर, मतलब किसी मनुष्य के हाथों से नहीं, स्रोत पता नहीं, अपने आप से खुदा हुआ होकर इस मूरत पे लगा। ये मूरत क्या है? विश्व राजनीति है, ठीक है ना। विश्व राजनीति का कैलेंडर है, विश्व राजनीति का टाइम टेबल है, समय सारणी है विश्व राजनीति का। तो विश्व पर राजनैतिक अधिकार रखने वाले ये सारे बातों पर ये पत्थर आकर ठोकता है, ये मूर्त पूरा पूरा चूर हो जाते हैं, वो भूसे की नाई उड़ जाते हैं। उसके बाद में वो मूर्त कुछ नहीं दिखा। और ये पत्थर वो जो पत्थर इसको ठोका था वो बिल्कुल ऐसा बड़ा हो गया कि सारे पृथ्वी भर में भर गया। क्या है उसका मतलब? 44-45 को पढ़िएगा तो उसका मतलब वहां पर बताया है। दानियेल 2 का 34-35 में लिखे हुए बातों का व्याख्या या मतलब 44-45 में दानियेल देता है। पढ़िएगा 44-45। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह सब चूर चूर करेगा, उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। ऐसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। ये है उसका व्याख्या। मतलब इन राजाओं के दिनों में परमेश्वर अपना राज्य को संस्थापित करेगा। सरल मतलब बस इतना है कि मानवीय शासनों को परमेश्वर हटा देंगे और ईश्वरीय शासन परमेश्वर संस्थापित करेंगे। अभी तो देखो बाबुल पहले था, विश्व राजनीति बाबुल के हाथ में थे। केवल 70 साल के आसपास ही बाबुल साम्राज्य विश्व राजनीति पर शासन कर सके। उसके तुरंत बाद करीब ईसा पूर्व 536 के आसपास मादी पारसियों ने बाबुलियों को हटा दिया। और उसके बाद देखो तो ग्रीस, यूनान ने मादी पारसियों को हराकर विश्व
सम्राट बन गए। उसके बाद रोम। अभी प्रजातंत्र में भी हम हमारे भारत की बात ले लो, हमारे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों की बात ले लो। 5 साल एक शासन, एक पार्टी शासन करती है, 5 साल के बाद दूसरी आ जाती है। अगर पार्टी नहीं भी बदले तो भी सिर तो बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, राष्ट्रपति बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, आमदार खासदार बदल जाते हैं। पार्टी शायद वही होगा लेकिन व्यक्ति बदल जाते हैं। ठीक है, सांसद बदल जाना है। तो इस प्रकार बदलते, एक दूसरे को जगह देते रहते हैं, एक दूसरे को जगह देते रहते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा तो उस प्रकार एक दूसरे को जगह देते रहे, मगर परमेश्वर एक राज्य स्थापित करेंगे, वह उसकी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अभी का तो सारे शासन का उत्तराधिकारियां होते हैं, एक के बाद एक, लेकिन परमेश्वर जिस राज्य को स्थापित करेंगे उसका दूसरा कोई अधिकारी नहीं होगा, वो और किसी के हाथों में नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आप ही उसको अनंत काल तक शासन करते रहेंगे। वहां पर हमने देखा एक पत्थर बिना मनुष्य के हाथ लगे, बिना खोदे हुए ये मूरत पर आकर टकराया। कौन है वो पत्थर या क्या है वो पत्थर? वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। कुछ लोग बोलते हैं वो कलीसिया है। नहीं, कलीसिया को कहीं पर भी पत्थर नहीं कहा है। रॉक, पत्थर जो कहा वो यीशु मसीह के लिए है। 2 वचन को पढ़िएगा, इफिसियों 2:20, इफिसियों 2:20। पर और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। यहां बताया है कि प्रभु यीशु मसीह कोने का, सिरे का पत्थर है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, तो कोने का, सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। पहला पत्रस 2 अध्याय में चलिएगा, उसका 3 से लेकर पढ़िए। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। यीशु मसीह, मसीह के बारे में यहां पर भी बताया, उसके नीचे को यही बात है, वो आप लोग बाद में देख लेना। तो यहां पर यीशु मसीह को भी क्या बताया है? मनुष्यों ने, राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था उस पत्थर यीशु मसीह। उस पत्थर को परमेश्वर ने क्या बनाया है? बहुमूल्य और जीविता पत्थर। उसे परमेश्वर ने कोने का, सिरे का पत्थर बनाया है। कोने का, सिरे का पत्थर बनाया है। तो यहां पर हम उसका 7वां पद भी पढ़िएगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। बस वही बात, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था,
लेकिन उसी पत्थर को परमेश्वर ने कोने का सिरे का पत्थर बना दिया। कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है। प्रेज गॉड। चलिए यशाया 8:14 में, यशाया 8:14, 8:14 आयशया। और वह शरण स्थान होगा, परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया हुआ एक भविष्यवाणी हम यहाँ देखते हैं। इसी वचन से लेकर है पहला पत्रस 2:7 उठा करके लिखा। भजन संहिताओं में भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा बताया है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने मसीह को पत्थर के तौर पर बताया, या परमेश्वर के वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को एक पत्थर के तौर पर बताया है, जो यहूदियों के धर्म गुरुओं ने यीशु मसीह को बिल्कुल एक निकम्मा, नालायक समझा। लेकिन परमेश्वर ने उसी को क्या कर दिया? कोने का सिरे का पत्थर बना दिया। तो यहां पर जो पत्थर है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। दानियल 2 में हमने देखा हुआ 34 का 44 का पत्थर है, बिना खोदे हुए आकर विश्व राजनीति की मूरत को चूर कर देता है और उसकी जगह पर पूरे पृथ्वी भर में फैल कर बड़ा हो जाता है। वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। वो पत्थर क्या है? यीशु मसीह के द्वारा संसार में संस्थापित होने वाला चिरस्थायी राज्य है, चिरस्थायी परमेश्वर का राज्य है। ठीक है। पत्थर का 2 मतलब मैंने बताया। कौन है वो पत्थर? प्रभु यीशु मसीह है। क्या है वो पत्थर? यीशु मसीह स्थापित करने वाला आनंद राज्य है। ठीक है। दोनों मतलब उस पत्थर का है। इसीलिए हमने इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय से पिछले दिनों में पढ़े थे कि हमको ऐसा एक राज्य मिलने वाला है जो हिलने का नहीं है। एक और बार पढ़िएगा 27 को, 12 का 27। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। 28 भी। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। बताया कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, बाकी सब तो हिलने वाले थे, हिला दिए जाने वाले, इसीलिए हटा दिए जाने वाले, लेकिन नहीं हिलने का एक राज्य परमेश्वर हमें प्रदान करेंगे। वो कौन सा राज्य है? प्रभु यीशु मसीह संस्थापित करने वाला उस कभी न टलने वाला राज्य है, अनंत काल का राज्य। उस अनंत काल का राज्य शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के द्वारा, 1000 साल के राज्य के द्वारा। ठीक है। तो प्रभु
यीशु मसीह संसार में 1000 साल करेंगे, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से बताते हैं। इसीलिए हमारे विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार ये है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अपना 1000 साल का राज्य पृथ्वी पर शुरू करने से पहले कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। ठीक है, मसीह यीशु के आगमन के विषय में एक और बात मैं बता रहा हूं कि हमारा विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश शुरू होने से पहले आएंगे। यीशु मसीह की 1000 साल के संस्थापन से पहले आएंगे। We believe therefore in the pre-tribulation and the pre-millennial coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा? महाक्लेश से पहले और मसीह के 1000 साल के राज्य से पहले। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बारे में विश्वास ही नहीं करते हैं। उनको हम लोग अमिलेनियलिस्ट बोलते हैं, अमिलेनियलिस्ट, because they don't believe in such a millennial reign of Jesus. अमिलेनियलिस्ट। तो उसको लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा। ठीक है, दूसरे कुछ लोग हैं वे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के 1000 साल राज्य होने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएंगे। वो भी नहीं, बाइबल वो भी नहीं बताते हैं कि पोस्ट मिलेनियलिस्ट बोलते हैं उनको, कि वे इस प्रकार बताते हैं, जैसे डैनियल व्हाइट नाम का एक आदमी था, 1638 से लेकर 1726 तक उनका जीवन काल था। 1638 से लेकर 1726 तक के समयों में जिंदा रहा एक आदमी है डैनियल व्हाइट। उन्होंने ये शिक्षा दिया कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 1000 साल राज करने के बाद ही कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। लेकिन उनका कहना यह था कि ये पृथ्वी पर यीशु मसीह राज करने का मतलब है शांति, तसल्ली, ये सब कुछ होगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होंगे। लेकिन हमें मालूम है सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध या फिर विश्व युद्ध शुरू होने के बाद में ये जो व्यू है, ये सिद्धांत खारिज किया गया है, क्योंकि वे लोग जैसे कहा वैसा कुछ संसार में हो नहीं रहा है। अगर मसीह का राज हो रहा होता तो शांति, तसल्ली, हर जगह पर धर्म, न्याय होना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी पर ऐसे कुछ दिखते नहीं, तो यह मसीह का 1000 साल नहीं है करके मानते हैं, इसलिए वो भी त्यागा। तो ये 3 अभिप्राय, 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत यह है कि मिलेनियम है ही नहीं, सहस्राब्द राज्य मसीह का ऐसा है ही नहीं, अमिलेनियम। दूसरा है पोस्ट मिलेनियलिस्ट, अभी मसीह का 1000 साल का राज्य चल रहा है, इसके बाद यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आने के बाद ऐसा कोई 1000 साल का राज्य नहीं होगा बोलने वाले। लेकिन ये दोनों बाइबल के अनुसार नहीं है, परंतु बाइबल हमें बताते हैं पहले यीशु मसीह, उसके बाद 1000 साल का राज्य होगा। इसलिए
प्री मिलेनियल व्यू है, हम लोग जो विश्वास करते हैं, बाइबल जो बताते हैं, ठीक है, प्री मिलेनियल कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का राज्य संस्थापित करने से पूर्व संसार में आएंगे। ये है हमारा विश्वास और बाइबल हमें यही बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, अब हम ये सीखने के लिए चाहेंगे 1000 साल का राज्य, उसका स्वभाव क्या होगा, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द मिलेनियम, द नेचर ऑफ मिलेनियम। हम पहले देखते हैं मसीही के सहस्त्राब्द राज्य, वो कैसा होगा, यीशु मसीह का सहस्त्राब्द राज्य कैसा होगा, उसके बारे में अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं। अभी तक आपको कोई शक नहीं है, लगता है कुछ है तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, कैसा होगा यीशु मसीह का सहस्त्राब्द राज्य, उसका प्रकृति क्या होगा, उसका शासन कैसा होगा। यीशु का सहस्त्राब्द राज्य, it will be an earthly kingdom, ओके, यह एक राष्ट्र होगा धरती पर, ठीक है, इसी धरती पर एक भौतिक राष्ट्र होगा। अभी हम जैसे हमारे चारों ओर के शासनों को देखते हैं, ठीक वैसे ही एक अर्थली किंगडम पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर संस्थापित होने वाला राज्य होगा, अर्थली किंगडम। इट विल बी ए थियोक्रेटिक किंगडम, एक थियोक्रेसी। अभी क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी, तब क्या होगा, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब थियोस, यूनानी शब्द है थियोस, परमेश्वर के लिए कहा जाता है। थियोस का मतलब परमेश्वर, तो थियोक्रेसी का मतलब है परमेश्वर तंत्र, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, थियोक्रेसी ईश्वर तंत्र हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा और सफाई से बता दें, वो होगा क्रिस्टोक्रेसी, मसीह का राज्य होगा, ठीक है, परमेश्वर का राज्य कह सकता है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं राजा होकर शासन करने के कारण उसको हम क्रिस्टोक्रेसी भी बोल सकेंगे। तो थियोक्रेसी या क्रिस्टोक्रेसी यानी ईश्वर तंत्र या मसीह तंत्र, मतलब राजा कौन होगा, उस पृथ्वी का राज्य जो है 1000 साल का होगा, उसमें राजा कौन होगा, शासन किसका होगा, परमेश्वर का होगा, यीशु मसीह का होगा, ठीक है, यीशु मसीह का होगा, परमेश्वर का राज्य होगा, ठीक है। यीशु मसीह के लिए देखिएगा भजन संहिता 2:8 में क्या बताया है, परमेश्वर ने, पिता ने पुत्र को दिया हुआ एक वादा है, मुझसे मांग मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यहां परमेश्वर ने कहा है, ask of me, I shall give you the heathens for thine inheritance, the uttermost parts of the earth for thy possession. मुझसे मांगो तुम, पिता ने पुत्र से कहा है, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दूंगा,
दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दो। तो परमेश्वर पिता ने पुत्र से कहा है, मैं आई विल गिव अर्थ एंड इनहेरिटेंस टू यू, मैं तुम्हें पृथ्वी को तेरा संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। वो कब पूरा होगा? मसीह का 1000 साल के राज्य में पूरा होगा। ये जो वादा भजन संहिता में बताया है, वह कब पूरा होंगे? जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर 1000 साल का राज करेंगे, तब पूरा होगा। ठीक है। यीशु मसीह कौन है? किसके पुत्र है यीशु मसीह? मत्ती 1 में क्या बताया है? इब्राहिम के पुत्र, दाऊद का पुत्र, यीशु मसीह के वंशावली, इब्राहिम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। क्या है उसका मतलब? शायद आपको लगेगा के सुसमाचार मतलब नया नियम की शुरुआत में ही फलाना ने फलाने को जन्म दिया करके लिख के रखा है, तो पढ़ने का मूड ही खत्म हो जाते हैं। नया नियम पढ़ने के लिए शुरू करते तो भी तो तुरंत ही बोर हो जाते हैं, क्योंकि किसने किसको जन्माया उससे हमको क्या मतलब है? वो जन्माया तो हजारों साल पहले, तो हमको क्यों पढ़ना है? लेकिन मत्ती ने यहूदियों के लिए लिखा हुआ इस सुसमाचार की पुस्तक में यीशु कौन है करके बताया है। उसका काफी मतलब है, इसीलिए मत्ती ने वो लिखा है। मत्ती ने कहा यीशु मसीह कौन है? इब्राहिम के संतान। इब्राहिम के संतान है तो इब्राहिम के वारिस है। ठीक है। इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या दिया था अपना संपत्ति होकर? इब्राहिम को खास 2 वायदे दिया था परमेश्वर ने उत्पत्ति 12वां अध्याय में। क्या क्या वादा था? पहला वादा था एक सीड, एक संतान के वादा, एक संतान के वादा। कितने संतानों के वादा? केवल एक के। कौन है वो? कौन है? इसहाक ना? इसहाक नहीं है, वो इसहाक नहीं है, वो इस्राएल नहीं है। वो जिसकी या जिस संतान की वायदा परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, गलातियों 3:16 पढ़िएगा। गलातियों 3:16। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। अब इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा किया वो एक वंश या संतान, वो कौन है? यीशु मसीह है। इसहाक तो तब के लिए था, बस तब के लिए था। इसलिए है परमेश्वर की वायदों के वचन में जो दिया गया वायदों के या भविष्यवाणियों के अक्सर 2 पहलू होते हैं, एक तत्कालीन पहलू और एक भविष्यकालीन पहलू। इब्राहिम के संतान का पहलू तो इसहाक जरूर था, लेकिन भविष्यकालीन पहलू यीशु मसीह था। ठीक है।
और दूसरा वायदा परमेश्वर ने इब्राहिम को जो दिया था वो है देश की वादा। देश की वादा। कौन सा देश? फलस्तीन का देश। ठीक है, एक देश की वादा, एक शाब्दिक देश परमेश्वर ने दिया था। जैसे एक शाब्दिक पुत्र की वादा किया था, वैसे ही एक तत्कालीन एक शाब्दिक देश की वादा किया था। वो शाब्दिक देश कौन सा है? फलस्तीन है। अभी जो इस्राएल जहां रहते हैं वो। यीशु मसीह इब्राहिम के संतान होकर वो देश के अधिकारी है। ठीक है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसका संतान है? दाऊद के संतान। दाऊद को परमेश्वर ने क्या दिया था? एक तख्त दिया था, सिंहासन दिया था, रॉयल्टी, रॉयलहुड, राज करने का पद, राजपद दिया था। परमेश्वर ने दाऊद को क्या वादा किया था? एक अनंत शासन करने का हक दिया था, जो दूसरा शमूएल 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं जिसके बारे में। ठीक है ना? तो वहां पर परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि तेरे सिंहासन पर तेरे बाद तेरा संतान बैठेगा। हमेशा के लिए शासन करने का अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया था? दाऊद के घराने को दिया था। यीशु मसीह किसके घराने में जन्म लिया? मसीह दाऊद के घराने में जन्म लिया, क्योंकि दाऊद के घराने में, दाऊद के संतान होकर प्रभु यीशु मसीह शासन करने का अधिकारी है। ठीक है। इब्राहिम के संतान होकर फलस्तीन का अधिकारी, हकदार। दाऊद का संतान होकर राजगद्दी का अधिकारी। ठीक है। लूका पहला अध्याय 30 से 33 तक पढ़िएगा। लूका 1 का 30 से 33 तक। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने बस तो यहां पर ये बताया है कि वो दाऊद का, उसका पिता दाऊद का सिंहासन परमेश्वर उसे देंगे। किसको? मरियम से उत्पन्न होने वाला यीशु को देंगे। वो क्या करेगा? याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। कितने साल? 5 साल। उसका राज्य का अंत ना होगा, आनंद राज्य। सो दाऊद का संतान बनकर प्रभु यीशु मसीह हमेशा का राजा है। ठीक है। दाऊद का संतान होकर प्रभु यीशु मसीह आनंद राजा है। इसलिए हम लोग गाना भी तो गाते हैं, वो आनंद राजा वो है, आनंद राजा वो है। प्रेज। तो यहां ये जो राज्य 1000 साल का राज्य, वो कैसा राज्य होगा हम देख रहे हैं। वो पृथ्वी पर होगा वो राज्य।
भजन 2:8 में बताया वायदा पूरा होगा और वो राज्य आनंद राज्य होगा, यानी आनंद राजा होकर प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। उसी के लिए यीशु मसीह इब्राहिम के संतान और दाऊद के संतान होकर संसार में आया। ठीक है, अब तीसरी बात, यीशु मसीह कौन है, किसका संतान है? मनुष्य का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र। यीशु मसीह का सबसे पसंदीदा नाम वही था जब संसार में थे। तब यीशु मसीह अक्सर अपने बारे में यही कहा करता था, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। वो प्रभु यीशु मसीह के मसीहियत का प्रमाण है। मनुष्य का पुत्र जो नाम मसीह ने जो कहा, वह यीशु का मसीहियत का सबूत है। यीशु का मसीही होने का प्रमाण में वो नाम मसीह अक्सर इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि भविष्यवाणियों में यीशु को मनुष्य का पुत्र कहा गया है। खास तौर पर पढ़िएगा दानियेल 7:13-14, दानियेल 7:13 और 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यहां पर हम विशेष दो व्यक्तियों को देखते हैं। एक है, उसका 8 से लेकर शुरू होता है उसकी विवरण। एक व्यक्ति है जो हमने 13वां पद में पढ़ा, सिंहासन पर विराजमान, अति प्राचीन। ठीक है, अति प्राचीन, द एंशिएंट ऑफ डेज। देखिए इंग्लिश में लिखा है द एंशिएंट ऑफ डेज, ए कैपिटल में दिया है, ए कैपिटल में दिया है। एक गाना भी हम लोग गाते हैं, एक कोरस, इंग्लिश कोरस है, एंशिएंट ऑफ डेज करके। तो ए कैपिटल में क्यों दिया? वो एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ए कैपिटल में दिया है। कौन है वो अति प्राचीन? परमेश्वर पिता। सिंहासन पर कौन बैठे? परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं। कौन सा परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं? अति प्राचीन। अति प्राचीन का मतलब क्या है? सनातन। सनातन का मतलब क्या है? अनादि से रहने वाला। प्रेज द लॉर्ड। जिसका बर्थडे नहीं मनाया जा सकता है, नहीं, जिसकी जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता क्योंकि पैदा हुआ है, वह स्वयं स्थित परमेश्वर है। समझ रहे हो? कठिन तो नहीं लग रहे हैं? ठीक है, तो अति प्राचीन सिंहासन पर बैठे हैं। तो वो उस अति प्राचीन के पास दूसरा व्यक्ति आता है। दानियेल 7:13-14 में दो व्यक्ति, एक है सिंहासन पर बैठा हुआ अति प्राचीन, वो पिता परमेश्वर है, और उस पिता परमेश्वर के पास में अब कौन आ रहा है? मनुष्य के संतान सा एक व्यक्ति, मनुष्य के संतान सा एक व्यक्ति।
ए सन ऑफ मैन लाइक। देखिए उधर भी सन ऑफ मैन का एस कैपिटल में दिया है। वो एक साधारण सन ऑफ मैन नहीं है, वो भी एक विशेष व्यक्ति को बताया है। वो व्यक्ति विशेष और कोई नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर के पास जो सिंहासन पर बैठे हैं, कौन आया? मनुष्य के पुत्र आया, यीशु मसीह आया। यीशु मसीह, उस पिता परमेश्वर ने उस पुत्र को क्या दिया? 14वां पद में हमने देखा, उसको क्या दिया है? उसे प्रभुता दिया, महिमा दिया, राज दिया, और देश देश और जाति जाति, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन कर दिए गए। वो उस प्रभु यीशु का प्रभुता 5 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, प्रेज गॉड, वो सदा तक है। जैसे दानियल 2 में हम पढ़े थे, वो अटल है, वो सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। यह अटल राज्य का, वो सनातन प्रभुता का शुरुआत कहां हो रहा है? 1000 साल के राज्य में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का संतान होकर यहां बताया गया है, सर्वलौकिक शासन अपने पास में रखेंगे। प्रेज गॉड। तो यीशु इब्राहिम के संतान, तो फलस्तीन का हकदार। यीशु मसीह दाऊद का संतान, इसलिए सदा सर्वदा राजगद्दी का, सिंहासन का अधिकारी यीशु मसीह है। मनुष्य का पुत्र है यीशु, इसीलिए सार्वलौकिक अधिकार, तमाम भाषा जाति जाति के, ठीक है, कौम कौम के लोगों पर अधिकार करने का हक मनुष्य के पुत्र के समान यीशु मसीह को मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह उतना ही नहीं, केवल इब्राहिम के ही संतान नहीं, दाऊद के ही संतान नहीं, मनुष्य के ही संतान नहीं, परंतु वह परमेश्वर का संतान भी है, परमेश्वर का पुत्र भी है। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र होने के कारण कौन है? सब कुछ के ऊपर, केवल पृथ्वी के ही नहीं, केवल मनुष्यों के ही ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर का पुत्र होकर सब कुछ के ऊपर, जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं, देखी अनदेखी दुनिया में यीशु मसीह ही अधिकार रखता है। इसीलिए प्यारों, आज आप इस बात को जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह केवल मनुष्यों के दुनिया में ही नहीं राज करता है, परंतु अनदेखी दुनिया में भी शासन करने वाला हमारे परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं है। क्या समझ में आया? अनदेखी दुनिया में यीशु का शासन है। तो आपकी भविष्य निर्धारित करने वाली बात आपकी कुंडली नहीं है, ठीक है? आपकी कुंडली से आपका भविष्य निर्धारित नहीं होगा। आपकी कुंडली से आपके बच्चों के भविष्य निर्धारित नहीं होगा, परंतु आपके भविष्य को निर्धारित करने वाला भी कोई आत्माएं नहीं, पूर्वजों की आत्मा नहीं, ठीक है ना?
कोई आराधना स्वीकार करने वाली आत्माएं नहीं, दुष्ट आत्माएं नहीं, तांत्रिक मांत्रिकों की आत्माएं नहीं, जादू टोनाएं नहीं, परंतु उन अनदेखी दुनिया में भी शासन करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। इसीलिए आप कोई गलत फहमी में ना रहें, कोई भी हमको गलत विश्वास में खींच करके ना ले जावे। सब कुछ पर प्रभुता परमेश्वर का पुत्र हमारे मसीह ही कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो ये बात को जानते हैं वे कुंडली से नहीं डरते। कुंडली कुछ भी हो, कुंडली पढ़ने वाले कोई भी बोले, कोई भी हो, वो चाहे कुछ भी करें। पिछले दिनों में मैंने एक पंडित जी का चुटकुलों को देखा था, शायद यूपी वाला है लगता है मुझे, या साउथ इंडियन है, जो भी है। एक जवान सा है, एक स्वामी जी है, स्वामी क्या बोलते हैं, लाल कपड़ा पहना हुआ, मुंडन किया हुआ, तिलक लगाया हुआ, बड़ा पीठ पर बैठा हुआ है। सैकड़ों लोग उनकी प्रवचन सुनने के लिए आए हुए हैं। उनको वो प्रवचन देते देते बता रहा था कि एक पंडित जी के पास में एक बहुत ही परेशान आदमी आया तो उसने कुंडली सब देख करके बोला कि शनि तो तेरे पीछे पड़ा है, शनि, इसी वजह से तुम्हारे जीवन के ये सारी समस्याएं हैं। तो पंडित जी अपने भाषा में बिल्कुल कुंडली पढ़ करके सुनाया, बोला कि तेरे कुंडली ठीक नहीं है, शनि तो तेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये आदमी और डर गया, बोला पंडित जी अब करूं क्या? बोला कि तुम पूजा करवा लो 500 रुपया का, तो मुझे दे दो, मैं कर लेता हूं और शनि को ठीक कर देता हूं, शनि को मैं शुक्र बना दूंगा। तो उसने बोला पंडित जी 500 रुपया तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो इतना लाचार बना हूं, तभी तो मैं आपके पास आया। ये क्यों हो रहा है इतना लाचारपन? ठीक है 500 नहीं तो 400 दे दो। बोलते 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 में उसने बोला कि पंडित जी मेरे पास है ही नहीं। आखिरी में बोला 20 रुपया दे दे, मैं तेरे पूजा कर देता हूं। बोला कि साहब मेरे पास तो 20 रुपया भी देने के लिए नहीं है। तो पंडित जी ने बोला कि तो तू चला जा, तू चला जा। तो बोला पंडित जी आप मुझे ऐसे भेजोगे तो मेरा शनि का तो। बोला अरे यार 20 रुपया भी तेरे पास नहीं तो शनि तेरा क्या बिगाड़ देगा? समझ में आया? अगर शनि बिगाड़ना है तो किसका? कुछ हो तभी। ये सब फंडे हैं, फ्रॉड है प्यारों। वो महाराज स्वयं बैठ करके अपने भक्तों को ये सिखा रहा था। ऐसे कुछ होता नहीं है, ऐसे कुछ होता नहीं। अगर कोई मसीह, अगर मैं अपने तरफ से बता रहा होता तो लोग तो झंडा खड़ा कर देते, लेकिन ये तो महाराज स्वयं बैठ करके बता रहा है कि इस प्रकार की कोई कुंडली उंडली होते नहीं। प्यारों कोई हमको डराए नहीं, कोई हमारे पैसा न वसूले, कोई हमारी खून न खींच ले। ठीक है, ये खून खींचने वाले कोई हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो राज करता है जिसने अपना खून मेरे लिए आपके लिए दे दिया है। इसीलिए वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है, परमेश्वरों ईश्वरों के ऊपर वो महान ईश्वर है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह जो राज करेगा वो ईश्वरों के ऊपर महाराजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है,
राजाओं के वो राजा है, राजाधिराज हमारे प्रभु यीशु। हालेलुया। उसी का राज होगा, उसी उसी के हाथों में है हमारे सब कुछ, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य, हमारी आयु, आरोग्यता, ठीक है, नौकरी, खेतीबाड़ी, आमदनी, बच्चों के पढ़ाई, शादी, घर बनाना, ये सब कुछ हमारे प्रभु के हाथों में है। वास्तु अगर गलत हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हवा आने के रास्ते पे आपने दीवार बनाया, खिड़की नहीं बनाया तो हवा नहीं मिलेगा आपको, उसमें वास्तु का कोई बात नहीं, ठीक है। रोशनी आने की जगह पर आपने दीवार खड़ा कर दिया तो धूप नहीं आएगा आपके घर के अंदर, काल कोठरी बना रहेगा। अगर बत्ती भी चले जाएं तो आप जेल में बंद हो जाओगे, काल कोठरी में। बस वो है, उसमें वास्तु वाली कोई बात नहीं। इसलिए मकान बनाओगे तो हवा और रोशनी आने लायक खिड़कियां बना लेना, उसके अलावा उसमें कोई वास्तु का कोई बात नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं, उतना कोई पृथ्वी पे लेटा हुआ नहीं। वास्तु के बारे में तो वही बताते हैं कि कोई भाई साहब ऐसे हाथ देख करके लेटा हुआ है, उसके फलाने जगह पे संडास नहीं आना चाहिए, फलाने जगह रसोई नहीं आना चाहिए। प्यारों, बिल्कुल जान लीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं है मसीह का राज्य, परंतु अनदेखी दुनिया में भी राज करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए तो हम लोग गीत गाते हैं ना, राजाओं के राजा यीशु राजा है, जगत में राज करेगा। गाते समय खाली मुंह से मत गाना, ठीक है, दिल से गाना, ठीक है। वो ईश्वरों के वो परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसका धन्यवाद करो। ईश्वरों के ऊपर वो महाराजा है। प्रेज गॉड। पहले हम पढ़े थे, फिर भी एक बार और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 16 का 16। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिद्दो। सॉरी 19 का 16, 16 का 16 नहीं, 19 का 16, सॉरी। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के कपड़े में और जांघ में लिखा है राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। भजन 136 उसकी 2 और 3 भी पढ़िएगा। जो 136 जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ईश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो 1000 साल का राज्य में यीशु परमेश्वर का पुत्र बनकर भी सब कुछ के ऊपर राज करेगा। प्यारों, शैतान से भी आप नहीं डरें, ठीक है। शैतान से भी आप मत डरिएगा। शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा जब तक हमारी जिंदगी में पाप नहीं। तो पाप है तो उसका हक हम पर होगा। यदि पाप नहीं, पाप ही तो उसका माल है। शैतान का जो माल है वो पाप है। अगर उसका माल हम जेब में लेकर के घूमोगे तो वो हमारे कॉलर पकड़ेगा।
लेकिन पाप में न फंसे हम, तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ में तो सब कुछ आ जाता है, ठीक है, कुछ नहीं, क्योंकि शासन तो हमारे प्रभु का है। हालेलुया। और हम देखिए कि 1000 साल राज्य का स्वभाव क्या होगा। एक दो बात और बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहूंगा। हम जाकर के देखते हैं यशायाह 11वां अध्याय में, उसमें प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी के राज्य के बारे में बयान किया हुआ है। यशायाह 11वां अध्याय, उसका पहला पद को पढ़िएगा। तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यीशु मसीह के बारे में बताया, हमने वही मत्ती 1:1 में पढ़े थे। ईशई की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। ईशाई दाऊद का पिता है। ईसाई जो है दाऊद का पिता, इसीलिए ईसाई के ठूंठ में से बोलने से दाऊद की घराने का मतलब वही यीशु मसीह दाऊद के संतान हैं, हमने देखा। तो वह यीशु मसीह है, वो क्या करेगा। नीचे को हम देखते हैं तो राज करने के बारे में है। उसका दूसरा पद में पढ़ते हैं, तीसरा पद, दूसरे पद में पवित्र आत्मा के बारे में बताया है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर बसेगा। और तीसरा पद, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। मतलब यीशु मसीह न्याय और धर्म सच्चाई के साथ राज करेगा, न्याय करेगा, ये बताया है। अभी हम कहीं पर भी जाओ, कोर्ट कचहरी में जाओ, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जाओ, हर जगह पर चेहरा देखकर न्याय होगा। कोर्ट कचहरी में अगर वकील अच्छा है तो मुजरिम बिल्कुल बच सकता है। वकील अगर अच्छा है तो अपराधी दंड नहीं पाएगा। लेकिन एक जो अपराधी नहीं, उसको फंसा भी सकता है। अगर वकील, सामने वाले का वकील अच्छा हो, हमारे वकील अच्छा नहीं हो, तो बिल्कुल ये सब हमारी कोर्ट कचहरी में हो सकता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेंगे 1000 साल के राज्य में, अन्याय बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे पढ़िएगा। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। कुल मिलाकर सच्चाई, खराई, धार्मिकता, न्याय, ये सब मसीह का शासन का बिल्कुल चेहरा होगा, मुद्दा होगा। ठीक है, विवरण नहीं दे पा रहा हूं उस प्रकार विशालता में। और आगे 6वां पद में देखिए, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। मतलब उसका 10वां पद तक उसी प्रकार की बातें कभी हमने सुना है कि भेड़ और भेड़िए एक साथ में चरना? हमने कभी कहीं देखा है, सुना है? अदन वाटिका को छोड़कर कहीं पर भी
कि गाय बैल सिंह और शेर के साथ में चरना, सिंह और शेर बैल की तरह घास खाना, ये सारी बातें अदन में जैसे हुआ करता था, मनुष्य पाप करने से पहले सृष्टियों में जो तालमेल था, वैसा ही एक तालमेल यीशु मसीह जब इस संसार में 1000 साल का राज करते समय होगा। उस समय में इस धरती पर रहने वालों को बच्चों के लिए खिलौना खरीदने की जरूरत नहीं। चाइना वाले कोई खिलौना नहीं बनाएंगे, नकली सांप से नहीं खेलेंगे, असली सांप से बच्चे खेलेंगे। वहां परमेश्वर यीशु मसीह राज करते समय कोई सृष्टि दूसरे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हत्या नहीं होगा, ठीक है, बीमारियां नहीं रहेगी। ऐसे अदन की स्थिति बिल्कुल 1000 साल के राज्य में होगा। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर राज करने आ रहा है। हालेलुया। उस शासन के बारे में बाकी भाग प्रभु चाहे तो हम कल देखेंगे। आज मैं यहां समाप्त करता हूं, ये बात बताता हुआ कि हमारे प्रभु राजाओं के राजा होने के कारण उसी के साथ में हम भी रहने के लिए आओ अपने जीवन समर्पित करें। क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा प्रभु यीशु मसीह हमारे ईश्वर, राजा, प्रभु होने के नाते उस मसीह के साथ हम अपनी जिंदगी बिता दें, हमारे जीवन को उस प्रभु के हाथों में समर्पित करें, किसी भी चीजों से डरे नहीं, हमारे मसीह के साथ में आनंद काल के राज्य के लिए तैयार हो जाएं और आनंद और अविनाशी आनंद में प्रभु हमें ले चलें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे।